नमो भगवती। कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आपको जो साधना मैं बताऊंगा, जो प्रयोग मैं दूंगा, वो प्रयोग आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होने वाला है। अब महत्वपूर्ण प्रयोग क्यों होने वाला है? क्योंकि कई बार हमें आभास होता है कि हमारे घर में किसी न किसी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास है। और कई बार इन्हीं नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनकी बातें हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। कई बार ये शक्तियां हमें आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। तो कई बार घर में चलने की आवाज़ें सुनाई देती है रात को। और कई बार ये शक्तियां हमें नींद से भी जगा देती है, जैसे कि हमारे शरीर को हिसना शुरू कर देती है। कई बार हमारी छाती पर दबाव डालना शुरू कर देती है, जिसके कारण हम नींद से जाग जाते हैं। तो कई बार हमारे घर में हमें कुछ आकृतियां दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो कि अपने आप में बेहद ही डरावनी और विचित्र होती है। और इसके अलावा कई बार हमारे घर में खून के छिंटे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सबके साथ ये हो रहा है या आपके घर में ये हो रहा है कि किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है या किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है या कोई आपका नाम पुकारता है या आपके घर में खून के छींटे दिखाई देते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। ये शक्तियां कई बार अपने आप हमारे घर में वास कर देती, तो कई बार हमारे शत्रु द्वारा की गई तंत्र क्रिया के कारण भी हमारे घर में इनका वास हो जाता है। और कई बार कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो रात को चलती और फिरती है। हिमाचल के क्षेत्र में ऐसी शक्तियों को कहते हैं चलता फिरता देवता। तो ये देवता भी आपको परेशान करता है, घर की चीज़ों को गायब करता है, आपकी घर में चलने की आवाज़ें सुनाई देना लग जाती है, और घर में जो भोजन बनाया होता है वो आधा कम हो जाता है। घर के बर्तनों को फेंकने की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, और घर की कोई ना कोई चीज़ आपकी गायब होना शुरू हो जाती है। और इन्हीं सभी चीज़ों के निवारण करने के लिए मैं आज को एक बेहद ही चमत्कारिक मंत्र बताऊंगा और बेहद ही सरल मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र के प्रभाव से घर में अनायास होने वाले जो उपद्रव है उन उपद्रवों में शांति होती है और उनका निवारण होता है। घर में होने वाली पितृ प्रेत अथवा किसी भी अन्य प्रकार के उपद्रव, भय, क्लय और अकल्पित घटने वाली घटनाओं का शमन होता है और इन सब चीज़ों का निवारण होता है। बहुत ही सरल क्रिया है, बहुत ही आसान है। बस आपने इस मंत्र को 11 दिन तक साधना करके सिद्ध कर लेना है, और सिद्ध करते समय ही आपके घर से सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। आपने करना क्या है, किसी भी शनिवार से या मंगलवार से या किसी भी अमावस्या से इस साधना को शुरू करना है। दिशा आपकी उत्तर रहेगी, वस्त्र और आसन आपके लाल रंग के रहेंगे, और पूजन सामग्री सारी पंचोपचार की रहेगी, और माला रुद्राक्ष की रहेगी। और आपने ये सारी सामग्रियाँ एकत्रित करने के बाद आपने जो मुहूर्त चुना है, जो दिन आपने चयनित किया है, उस दिन के अनुसार, उस मुहूर्त के अनुसार आपने रात्रि को 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू करना है और साधना से संबंधित सारे नियमों का पालन करना है। और रात्रि 10 बजे के बाद आपने अपने इष्ट गुरु भैरव, गणेश और माँ दुर्गा का पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी साधना में आपको सफलता मिले, आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। और उसके बाद आपने भगवान शिव के मंत्र की एक माला जाप करना है, भैरव मंत्र की एक माला जाप करना है और दुर्गा मंत्र की एक माला जाप करना है। और इसके बाद आपने मूल मंत्र की 21 माला जाप करना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और 1 से 1.5 घंटे की साधना ही है ये। इस तरीके से आपने
11 दिन तक इस साधना को करना है। भोग प्रसाद इसमें आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, आप शक्कर भी चढ़ा सकते हैं, आप या कोई मीठा भोग भी चढ़ा सकते हैं या मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा होगी, आपका भाव होगा। और मंत्र जाप के बाद आपने खीर से 11 आहुति देनी है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए खीर की आहुति देनी है 11 बार। और अंतिम दिन आपने 108 बार मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुति खीर की देनी है हवन कुंड में। इससे यह मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जब आपने इसका प्रयोग करना है तो सिर्फ आपने 108 बार आहुति देनी है खीर की। इतना कीजिए आप, उसके बाद आप चमत्कार देखिए, इस मंत्र का प्रभाव देखिए। सारे उपद्रव, सारे भय, क्लय और अकल्पित घटने वाली घटनाओं का शमन होगा, उनका निवारण होगा। आपके घर से सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उन सब का शमन होगा, उनका निवारण होगा। और आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनेगा और वृद्धि होगी। और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि का विकास होगा। और इस प्रयोग को आप अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। मंत्र आप सबको मैं लिखकर भेज दूंगा ताकि आप सब इस मंत्र का लाभ उठा सके। और इस मंत्र को करिए, करने के बाद हमें आप 11 दिन के बाद कमेंट करिए कि इस मंत्र को करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ और क्या अनुभव रहे आपके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।